ट्यूटोरियल्स ऑफ वेब में आपका स्वागत है। आज हम फोटोशॉप के तीसरे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। फोटोशॉप का तीसरे भाग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लूँगा। ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दो ट्यूटोरियल हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया आई थिंक। हाँ, ये नहीं अभी हुआ। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक मैं सबसे पहले एक इमेज ले लेता हूँ कोई। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये ओपन हो गई है। तो स्पॉट हीलिंग टूल का जो सा काम है, ये देखिए। अब थोड़ी देर में ये क्या होता है, क्योंकि मेरा सिस्टम मेरा स्लो है, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये किसी भी चीज को हील करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल जेड मैं करके वापस ले आऊंगा। इसका आपको पता लगा हीलिंग ब्रश टूल। ये भी ऑलमोस्ट, ये देखिए, थोड़ी देर में इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। लाइक मैं इसको क्लिक किया है एड का बटन दबा के, और मैं यहाँ पे लाके क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ी देर में देखना उसके साथ मिक्सअप हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सपोज करो कि मैंने कंट्रोल जेड करके इसको हटा दिया, और मैं ना थोड़ी सी बड़ा कर लेता हूँ इसको। एड का बटन दबा के मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये सारा चीज जो सा है एरिया, ये सारा एरिया कवर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक नई विंडो लेता हूँ, और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए, अब ये बैकग्राउंड के कलर के साथ मिक्सअप हो जाएगी। कोई भी कलर होगा, जैसे पिछला कलर जो है व्हाइट है, तो व्हाइट के साथ ये फोटो मिक्सअप हो जाएगी। ये देखिए, अगर सपोज करिए इसके अंदर व्हाइट कलर ना होके ये येलो कलर, अब देखिए, यानी पीछे का जो कलर होगा उस कलर के अंदर फोटो मिक्सअप हो जाएगी। ये देखिए, ये दोस्तों, इसी तरह मैं आपको ब्लैक के बारे में दिखाऊंगा। तो लास्ट है, अगला नहीं दिखाऊंगा। बाकी अगर कुछ आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल पर जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। पैच टू। अब इस पैच टूल का काम क्या है? सपोज कीजिए कि आपने इसकी कटिंग कर ली फोटो, हो गई। तो इसको क्लिक करके ये देखिए, जहां मर्जी इसके पोर्शन को मूव करवा दो, लाइक दिस। सपोज करो कि अभी फिक्स ही हो जाएगी। अब देखिए, मैं इस जगह पे मैंने इस लड़की की फोटो लेके आया। ये देखिए, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। ठीक है, एक तरह से कॉपी बनाना पैच टूल पर। ओके, देन अगला टूल रेड आई टूल। जैसे कि मैं आपको एक फोटो ओपन करता हूँ। इस टूल का काम क्या है? जैसे कि ये फोटो है, इस फोटो के अंदर कई ऐसी फोटोग्राफ्स आप देखते हैं कि जिन फोटोग्राफ में एक ये फोटो इसकी फोटो में आंख जो सी होती है, ये रेड कलर की आ जाती है, लाइक दिस। रेड कलर फिल कर देता हूँ।
ये देखिए थोड़ा सा मैं कलर ऐसा कर देता हूँ कि इसकी आंखों जैसा ही लगे, एक नेचुरल चीज लगे। मैंने इसकी कॉपी निकाल ली, मैंने ओके। और मैंने अब इसको एक लेयर पे ले आया। ओके, अब यानी अब ये मेरे पास पूरी की पूरी फोटो है। ये हिल इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने लॉक लॉक लगी हुई है ऑलरेडी, मैं लॉक खुल गया। अब देखिए, अब ये फोटो बन चुकी है पूरी। ये अब आंखें इसकी लाल हैं, तो हमारा जो ये टूल है, क्योंकि कई बार हम फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो खींचने के बाद ना ऐसी आंखें लाल हो जाती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए सिर्फ रेड आई टूल स्पेशल फोटोशॉप वालों ने स्पेशल टूल इस चीज के लिए ही बनाया है। जैसे कि आप इसके यहाँ पर जाएं, जूम करें, इसे जूम करके अपना रेड आई टूल आपके पास है, उसको जाके इसके ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाए। ये देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपकी, यानी ऑलमोस्ट फोटोग्राफ में। ये देखिए पहले फोटो कैसी थी, रेड रेड कलर था। अदरवाइज हम यानी अगर रूडू कर लेता हूँ तो कुछ से, अगर मैं यहाँ पे जाके इस पे रेड आई टूल का काम करता हूँ तो मेरी फोटो कितनी क्यूट एंड बढ़िया, यानी अब इससे एक नेचुरल फोटो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस टूल के बारे में आपको पता लग चुका है, ये सारे टूल आपके हो गए हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रश टूल। इन दोनों को मैं नहीं बताऊंगा, पेंसिल और ब्रश टूल के बारे में बता देते हैं। तो ब्रश टूल देखिए, ये है, ये देखिए इस तरह के काफी तरह के ब्रश हैं। जैसे आप ब्रश टूल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये सारे ब्रश आ जाएंगे। ये कुछ मैंने लोड कर रखे हैं इसके अंदर, जो इंटरनेट से डाउनलोड करके मैंने लोड करवाए हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको कुछ इतने मतलब इतने तक तो मिलेंगे, 60 तक आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे। सपोज करो कि आपको एक ये टूल चाहिए, ये ब्रश चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया, छोटा सा ब्रश आ गया। लेकिन अगर इसको बड़ा करना है, ये देखिए, सपोज करिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इतने ब्रश, एक तरह का पैटर्न बन गया है। थोड़ा और बड़ा भी कर सकता हूँ। अब आप सोचते हैं होंगे कि मैं बड़ा कहाँ से कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, ये देखिए ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कम किया तो छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा किया तो बड़ा हो गया, और जितना बड़ा करेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह कोई और ब्रश लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा। जिस तरह का मैं ब्रश लूंगा वही मैं ब्रश यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने कैसा लिया, अब ये जितने ब्रश हैं ये स्टार वाला है, आप यूज करके आप देखें। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता दिया है उनको कैसे यूज करें। आगे इनको यूज कैसे करना है, दिस इज पेंसिल टूल, ये एक सिंपल पेंसिल टूल है। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये ज्यादा बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन यूज करने पे आए तो कर भी सकते हैं। तो पेंसिल टूल है, छोड़ो इसको। ये आपका हो चुका है, सॉरी, ये आपके हो गए। और मैंने आपको कहा था इन दोनों को मैं बताऊंगा नहीं, कोई फालतू नहीं, फालतू की नहीं है देखा जाए तो। लोड ब्रश, यहाँ पे ब्रश को लोड वगैरह करने के लिए, छोड़ो, बाद में बताऊंगा इस चीज़ के बारे में आपको, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। दिस इज क्लोन स्टैम्प टूल। मैंने कोई फोटो, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये इमेज मैंने सपोज करो ली हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे इस फोटो के अंदर मुझे लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ पानी पानी, जैसे कि कोई इमेज है, इमेज के अंदर सिर्फ पानी पानी मिले मुझे। तो मैं क्लोन स्टैम्प टूल लूंगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा। कितना बड़ा हो गया, मैं ऐड दबाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, अब इसके साथ में से उठाऊंगा। अब मैं यहाँ से पानी उठाऊंगा। देखो दोस्तों, अब कोई यहाँ नहीं बता सकता कि यहाँ पे कोई लड़की खड़ी थी। ओके हो गया।
और आगे अपना जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। क्लैम स्टैम्प टूल का काम ये है। और पैटर्न स्टैम्प टूल, ये पैटर्न है, यानी जैसे कि आपके ये ऑलरेडी ये पैटर्न मैंने कुछ, आप पैटर्न को बना भी सकते हैं और बने बनाए पैटर्न को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने फोटोशॉप में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक मैं खुद बना के ही यूज़ करता हूँ मैं तो। और कुछ जो बने बनाए होते हैं इंटरनेट से मैं कभी कभी वो भी यूज़ कर लेता हूँ। तो बने बनाए ये हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, तो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, बना बनाया पैटर्न, थोड़ा सा पैटर्न है, मतलब इसको मैंने जूम किया, जूम करके मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखने पैटर्न ऑटोमेटिकली बना हुआ था किसी भी वेबसाइट वगैरह के लिए। मुझे ये पैटर्न चाहिए, बैकग्राउंड बनाने में बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं ग्रीन ले लेता हूँ, मैंने ग्रीन किया, एक ग्रीन आ गया मेरे पास। ग्रीन की जगह मैंने येलो किया, ब्लू किया, या कुछ भी कोई भी कलर मुझे चाहिए मतलब ले लिया। और ये मैंने खुद बनाया हुआ है, देखिए ये पैटर्न। अब आप देखेंगे क्या पैटर्न क्या है ये, लेकिन अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो ये देखिए मैंने तो मैं अब आपको एक मैंने ये पैटर्न भी बनाया हुआ है, ये देखिए, ये भी मेरा ही बनाया हुआ पैटर्न है। आप किसी भी तरह का पैटर्न खुद बना के खुद अप्लाई कर सकते हैं। ये पैटर्न है, जैसे बैकग्राउंड अगर आपने यूज करनी है, ये भी मेरा पैटर्न खुद का बनाया हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसे बना लिया, वो आपको धीरे धीरे हम आगे हर चीज़ के बारे में बताएंगे। अभी मैं कुछ नहीं डिटेल में जाऊंगा, ये भी कुछ ज़्यादा मैं डिटेल में एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद आ गया हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम वो है, जैसे देखिए मैं किसी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोई काम किया था, अब मुझे वो वापस चाहिए, वही चीज वही काम वापस आ गया। वो क्यों? क्योंकि आ, अब मैं करना चाहूँ तो नहीं होगा। और अगर ये आर्ट, इसके ऊपर आर्ट ब्रश टूल, ये देखिए, आर्ट हिस्ट्री हिस्ट्री ब्रश टूल। कई बार क्या होता है, जैसे कि हिस्ट्री ब्रश के बारे में तो आपको पता लग ही गया है। जैसे कि हिस्ट्री, ये ठीक है, ये इमेज है। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि मतलब वो आर्ट हिस्ट्री दोस्तों, आप ना इसके हर चीज के ऊपर आराम आराम से बिल्कुल, ये देखिए एकदम आर्ट के टाइप की तरह से बन गई है। चलिए, मैं आपको सिर्फ टूल के बारे में भी बता रहा हूँ कि हम किसी भी चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि कहीं वाटर पेंटिंग एंड पेंटिंग्स वगैरह देखते हो, ये आर्ट में और उसमें यूज़ किया जा सकता है। जरूरी नहीं है पर्टिकुलर सिर्फ ये इसी चीज के लिए यूज किया जाएगा। जैसे हम फोटो मैनिपुलेट वगैरह करते हैं, फोटो को कुछ फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, तो इन चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट 4 टूल हो चुके हैं। बाकी के टूल मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ट्यूटोरियल में